बोलो हालेलुया। लगातार मैंने आप लोगों से अलग अलग विषय पे आपसे मैं बताते आया हूं कि परमेश्वर आपकी, आज से 2 संडे पहले मैंने कहा था कि आपकी सबसे ज्यादा आनंद, जो आपकी शरीर की दवा है वो है आनंद। बाजू वाले को बोलो आनंदित रह, आनंदित रह, आनंदित रह। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, आमीन, हालेलुया। और आज मैं आप लोगों की बात करूंगा कि परमेश्वर जब भी इस धरती पे कुछ करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक रूल बनाता है। जब भी आपके जिंदगी में कुछ काम करेगा तो वो एक रूल बनाएगा। क्या बनाएगा? उसी प्रकार जब सरकार भी कुछ काम करती है तो पहले क्या करती है? एक रूल, कानून बनाती है, फिर उसके दायरे में जो जो लोग जाते हैं वो उस कानून का फायदा, है ना, है ना कि है कि नहीं? जैसा आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में क्या था, वो लाड, है ना, कुछ बहन योजना थी तो उसमें फॉर्म भरना है, उसमें ये देना है, राशन कार्ड सब देते तो 1500 रुपया कि 3000 मिलता है ना? अगर नहीं भरे तो मिलेगा क्या? हाँ, तो वो एक सरकारें एक रूल बनाता है, जो जिन लोग उस रूल में जाएगा वो उसका फायदा। उसी प्रकार परमेश्वर भी जब भी आपके जिंदगी में कुछ करना है वो एक रूल बनाया है। क्या बनाया है? एक सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम लेके हमें और आपको दे दिया है और बोला जब तू इसे फॉलो करेगा इससे भला तुम्हारा ही होगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? नीति वचन 16 उसका 20, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। क्या? अब उसने एक रूल बनाया है, परमेश्वर एक सिस्टम बनाया है कि जो लोग वचन पे मन लगाएगा, जो वचन पे भरोसा करेगा, जो वचन को अपने दिल में बसाएगा, उसकी परिवार में कल्याण और शांति हमेशा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो वचन पे मन लगाता है वो क्या पाता है? सबको कल्याण चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को बिजनेस में चाहिए, किसी को परिवार में चाहिए, किसी को हर जगह लोगों को। तो उसने कहा कल्याण तभी होगा आपके परिवार का, आपके बिजनेस का, आपके कारोबार का, जब तू मेरे वचन पे क्या क्या। अब आप और हम कितने भी सुंदर है उससे कोई लेना देना, है ना? हम कितने अच्छे हैं इसे कोई सबूत देने की जरूरत। हम जब वचन पे मन लगाएंगे और वचन को सुनेंगे तो हमारा लाइफ, हमारा परिवार कल्याण को। इसीलिए देखोगे जब प्रार्थना में आने होते हैं तो लोगों को सुस्ती आता है, लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि वचन शैतान चुराता है, और इसीलिए संडे भी काम आ जाता है। मैंने एक वचन पढ़ रहा था और उस वचन में लिखा था कि तेरी व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये की मोहरों से भी उत्तम है। क्या है? तेरी व्यवस्था, तेरा वचन। आज कोई मुझे बोलेगा कि 1000 रुपया के, आज 1000 रुपया के काम दे रहा हूं, आओ 2 घंटे में आप लेके जाओ, 12 बजे से 2 बजे तक लेके जाओ, तो कहता है कि वो 1000 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर चर्च का जो वचन है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। पर उसमें लिखा गया था तेरी व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये के मोहरों से भी। तो परमेश्वर के वचन आज 1000 रुपया आप कमा सकते हो, या आपको 500 रुपया की जॉब हो सकता है, या 500 रुपया छोड़ के आया है, उससे बड़ा है परमेश्वर का वचन। और वो अगर आपके लाइफ में एंटर हो गया, आपकी जिंदगी बदल देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने कहा वचन पे चलता है वो कल्याण, सुनता है कल्याण पाता है। एक माइक ले लेना, और अब आपको बताता हूं वचन पे चलना कैसे है, वचन को सुनना कैसे है, वचन को रिसीव कैसे करना है, वचन को कैसे फॉलो करना है। मैं उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं।
और वो है रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ना माइक में, क्योंकि मैं वचन भेजा नहीं हूं स्क्रीन पे। पढ़ो रोमियो 13 उसका पहला वचन। हाँ, ध्यान से सुनना है। हाँ, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और ना जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हो। अब सुनो क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के ठहराए हुए। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्या पाएंगे? अब आपको ये ध्यान से सुनना, मैं आगे भी इस वचन को पढ़ूंगा 6 तक, कि कहता है कोई भी चीजें रूल जो परमेश्वर बनाया है वो चर्च का पास्टर के थ्रू बनाता है। अभी मैं जब पंजाब में था तो मेरे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि परमेश्वर काम वो अकेला करता ही नहीं जब तक एक व्यक्ति को ना ले ले। समझ रहे मेरी बात? जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति को न चुने, क्योंकि उसका सिस्टम है इस धरती पे काम करने का, कि पवित्र आत्मा का एक सिस्टम है कि जब तक एक व्यक्ति को खड़ा ना करे तब तक वो काम नहीं करता। और जब वो व्यक्ति को खड़ा करता है और जब उस व्यक्ति के लोग सुनते और उसके अनुसार चलते, उस वचन को, परमेश्वर के वचन उस व्यक्ति सुनाता है और उसके अनुसार चलता है, तो कहता है कल्याण पाता है। क्या पाता है? कल्याण पड़ता है। और कहता है अगर उस व्यक्ति के उस वचन को ना सुनते हैं और उसका विरोध करते हैं तो क्या कहता है? दंड पाता है। क्या पाता है? इसीलिए वो कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं होती है? आज अफ्रीका के कलीसिया में जाएंगे तो एक पास्टर के पास, एक विश्वासी के पास खुद का प्लेन है। क्या है? खुद का प्लेन है। वजह क्या है मालूम है? वो कभी अपने अगुआ से आगे नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर ने मुझे अधीनगी में रहने के लिए भेजा है तो मैं अधीन ही रहूं। परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनने के लिए भेजा है तो मैं पास्टर ही बना रहूं। परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का बिलीवर बनाया है तो मैं बिलीवर बन के मैं काम करूं। परमेश्वर ने मुझे बोने वाला बनाया है तो मैं बोऊंगा तो ही मैं फलवंत होऊंगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। तो हर व्यक्ति का अलग अलग काम है, और कहता है काम इसलिए परमेश्वर ने रूल बनाया कि सिस्टम को तू जब फॉलो करेगा तुम आशीष को पाएगा। हालेलुया, कल्याण को पाएगा। हालेलुया। पर क्या होता है? विरोध करते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे अगर स्क्रीन पे भी लग गया होगा तो बताना। कहता हर व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कहता है कोई भी पास्टर, अगर मैं हूं, यहां पे कोई एक लीडर है तो उसको ठहराया गया है और वो ऊपर से पॉइंट किया गया है कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करेगा, ये व्यक्ति मेरे चर्च के पास्टर है, ये व्यक्ति मेरी। वो कौन डालता है? परमेश्वर मनों में डालता है कि इस व्यक्ति को खड़ा कर। और जब आप उस व्यक्ति का विरोध करते हैं तो आप उसका नहीं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूं ये कैसे। मैं वहां नहीं ले जाऊंगा। शमूएल की किताब में एक बात लिखी है। क्या लिखी है शमूएल की किताब में मालूम है? कि इजरायली आए और परमेश्वर के शमूएल को बोलते हैं, देख बहुत हो गया, हमारे लिए एक राजा तैयार कर। क्या कर? शमूएल को ये बात बुरी लगी। शमूएल गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर तेरे लोग कैसे हैं कि वो राजा मांग रहे हैं। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल ये तुझे तुच्छ नहीं समझाए, मुझे तुच्छ समझाए। क्या बोला उसे? कि तुझे बुरा नहीं लगा, उससे ज्यादा मुझे लगा है। क्यों? तुझे बेकार नहीं, मुझे बेकार समझ रहा है। फिर भी जा,
इसको लगता है कि ये सही है, इसको पता चल जाएगा, और उसे समझा दिया क्या करना है। तो जब भी अधिकार का विरोध करता है, सामना करते हो, आपके दंड आपके लाइफ में आना ही आना है। कहता है पाप का फल मृत्यु है, पर अगर आप कल्याण पाना चाहते हो तो वचन को सुनना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? वचन पढ़ोगे तब पता चलेगा कि पास्टर से कितना मुंह लगाना चाहिए, कितना। जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? सुबह उठोगे, आपके फेस में दाग है कि नहीं है, जब आईना के पास जाएंगे तो ही पता चलेगा ना, ऐसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब भी आप बाइबल पढ़ोगे, आपकी अपनी गलतियां दिखती है कि हम कहां गलत है, और फिर उसको सुधारते हैं। जब पढ़ता ही नहीं तो सब बातों में बोलेगा ये गलत है। और यहां पे पौलुस कहता है इस बात को कि जो अधिकारी को विरोध करता है वो दंड पाता है। आगे अगर स्क्रीन पे हो गया है वचन तैयार तो लगाओ, क्या लिखा है? क्योंकि हाकिम, वो वचन लगा, पहले लगा तो पूरा नहीं पढ़ा हूं। हाँ, कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार का विरोध, जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्या पाएंगे? अब लोग बोलते हैं यार प्रार्थना में जाके मुझे क्या मिला, तो करो पास्टर की चुगली, करो कलीसिया में, अरे वो सिस्टर है ना, अपने आप को आज ज्यादा बनती है ना, ज्यादा वो ब्रदर आजकल बड़ा उड़ रही है, पास्टर के हाथ आ गया है ना इसलिए ज्यादा उड़ रहा है ना। आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का सामना कर रहे हो। क्योंकि अगर उसको ठहराया है किसी काम पे, उसको रखा गया है, तो वो परमेश्वर है। क्या है? अगर मुझे पास्टर बनाया है तो आपने नहीं बनाया, कौन बनाया? आप तो बाद में आए, है ना, है ना। हम कोई नेता थोड़ी कि पब्लिक ने मुझे खड़ा किया है ना, हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजाओ, आमीन। आपको बैठने से पहले वो मुझे बोला कि बेटा मैं बहुत, आज किसी पास्टर को खड़ा करता तो उससे पहले क्या करता है परमेश्वर? उससे पहले खड़ा करता है। घर में डिजाइन बनाने से पहले, घर में कलर मारने से पहले पिलर बनती है ना। सही बात है कि नहीं? इसलिए जो वचन पे मन लगाता है वो क्या पाता है? कल्याण पाता है। जो वचन को फॉलो करता है वो आशीष को पाता है। हालेलुया। आगे लगाना वचन, अब तीसरा वचन लगाना स्क्रीन पे। कहता है क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं है, बुरे काम के लिए है। पास्टर के सामने अच्छा काम किया तो आपकी तारीफ हो सकता है, नहीं भी हो, पर बुरा काम करेगा तो दंड तुरंत मिलने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? अब लोग बोले अच्छा इतना काम करता तो कभी पास्टर मुझे कि थैंक यू भी नहीं बोलता, और जैसे कुछ होता है ये देखो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो वचन कह रहा है। समझ रहे मेरी बात? अगर आपके बुरी लगे तो मेरा इसमें क्या कसूर है? हम तो वचन पे चलने वाले लोग हैं, और मेरा कोशिश होती कि प्रभु 99% नहीं, मैं 100% तेरे वचन को फॉलो करूं। आमीन, हालेलुया। हम लोग इंसान है, कहीं ना कहीं कुछ चूक जाते हैं, पर प्रभु से माफी मांगते, प्रभु मुझे माफ। पर हर व्यक्ति को कहा कि जो वचन पे मन लगाता है वो क्या पाता है? क्या पाता है? बोलो क्या पाता है? वापस लगा स्क्रीन पे वचन। कहता है हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं है, परंतु बुरे काम के लिए दंड का कारण है। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, मतलब अपने पास्टर से बेधड़क रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी प्रशंसा होगी। आमीन। कहता है
तू अच्छा काम कर, नीडर रहना चाहता है ना? क्या रहना चाहता है? नीडर। तो कहता अच्छा काम कर, तेरी प्रशंसा हो, आज नहीं तो कल। कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि अच्छे लोग चल रहे तो उस पर केस किया जाए। कानून इसलिए बनाया जाता जो कानून तोड़ेगा। सही है कि गलत बोल रहा हूं? सही बात है कि नहीं? तो लोग सेवकाई में आते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है? गलत भी मैं कर लूं और फिर मेरे को पास्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर कतई नहीं करेगा, आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। और ब्लेसिंग लेने में हो सकता है 2 महीना लेट लग जाए, पर वो फिक्र मत करो, पर अच्छाई करते जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक स्वयं की एक इच्छा है। मेरे पास जब 2 रुपया था तब भी के बात है, आज 2 लाख है तो भी मेरे पास वही रूल है। अगर मेरे पास है 10 रुपया और कोई भाई कह रहा है कि मेरे को खाना खिलाओ, तो मैं ये बोलूंगा भैया 10 रुपया है तो 2 रुपया तुम भी खा लो, है ना? समझ रहे मेरी बात? अब सामने वाले को लगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो उसकी लुकआउट है। बाइबल में कहती है कि तू हाकिम से निडर रहना चाहता तो अच्छा काम। अब पास्टर के ऊपर भी लागू होता है कि अगर मुझे परमेश्वर से प्रशंसा चाहिए तो मुझे अच्छा काम, क्या बोलो 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 जोर से, हालेलुया। और अच्छा काम क्या है? कोई बताओ, अच्छा काम कोई बहनें बताओ, अच्छा काम किसको बोलते हैं? बोलो भाई लोग बताओ, कोई भी बोलो, जो आपको पता है वो बोलो। अच्छा काम क्या है? दूसरे को मदद करना, है ना? है कि नहीं? जो जरूरतमंद है उसकी जो भी है उसको मदद करो। बाइबल में लिखा है कि जो तू चाहता है कि मेरे साथ लोग करे, अगर मेरी अपेक्षा है कि मेरा बेटा मेरे को खूब कमा के खिलाए, तो कहता है तू भी वही कर जो तूने अपेक्षा, तूने क्या, तू जो उम्मीद रखा है वही उम्मीद तू भी उसके जीवन में। और यही को, इसी को कहते हैं बुराई को भलाई से, बुराई को, है ना? बाइबल में एक जगह नीति वचन में लिखा है, आप घर पे पढ़ना। कहता लोग बहुत गुस्सा है ना तो उसको चुपके से 500 के नोट धरा देना, वो दूसरे दिन तो आपका तारीफ करेगा। क्या करेगा? क्या करना? क्या करेगा? करेगा आज वो आपको बुरा भला कह रहा है तो कल तो कहता है घूस देने वाला मनी बड़ा काम करता है। क्या क्या करता है? अब यही चीजें समझना है कि मुझे अगर वो गुस्सा है और मुझे गलत बोल रहा है और मैं भी जाऊंगा गलत बोलने तो और मुझे गलत बोलेगा, है ना? पर अगर मुझे उससे अच्छा बनाना है तो इसलिए तो बाइबल में लिखा बुराई को, या ऐसा कुछ भलाई करो कि वो बुराई करने के जो ठान रखा है वो अब भलाई करना सीख ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यही अगर पास्टर करता है तो फिर पास्टर के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। क्या करता है भाई? वचन कहता है, मैं नहीं कहता। और आपको भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। पर क्या होता है, सबकी अपनी ईगो होती है। क्या होती है? ईगो। नहीं, मैं क्यों झुक जाऊं उसके सामने, है ना? मैं उसको क्यों बोलूं? समझ रहे मेरी बात? कल हो कि आपके पास भी कोई आदमी आएगा और बोलेगा पास्टर बड़ा गलत है, तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बोलो? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, हम भी इतने दिनों से जा रहे, पास्टर ध्यान नहीं देते हैं।
लियो। अरे वाह, आपको मसाला लगाया, आप मसाला लगा लिए, है ना? आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास दिमाग होनी चाहिए कि जरूर इनके और पास्टर के बीच में कुछ हुआ है तो ये मेरे को इस्तेमाल करना चाहती है, मैं इसके झांसे में। पर आज के लोग कैसे हो जाते हैं? हाँ बहन, सही बात है। क्या है? सही बोल रही हो आप। और शक्कर खराब होता है, मालूम है? उस पे चींटी लगता है। मिर्ची पे चींटी लगते हुए देखा? मिर्ची में चींटी लगते देखा किसी को? चींटी कहां लगता है? समझ लेना, जहां मीठापन आ रहा है, कुछ दाल में क्या है? काला है। और अगर डांट पड़ रहा है, समझना मेरे लिए फायदे का है। दवा करवा होता है पर आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लगा ना स्क्रीन पे वचन जो कहता है, क्योंकि वही तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। क्या है? आया परमेश्वर के दास की बात यहां, कहता तेरी भलाई के लिए कौन है? परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार बेड़ते लिए हुए नहीं है, परमेश्वर का सेवक है। मतलब परमेश्वर के सेवक के हाथ में क्या है? क्या है? अब उसको जो कुछ, अब तलवार के धार पे जाओगे हाथ घिसने तो क्या करेगा? धार पे उंगली ऐसे रख के ऐसे करोगे तो क्या होगा? कटेगा। अब सोच लो, अपना उंगली काटना है या नहीं काटना है ना? मेरे स्पिरिचुअल फादर हर इतना समझाया लोगों को, कभी पास्टर के ऊपर बहस मत करना, पर लोग सुनते नहीं सुनते। किसी भी पास्टर हो, छोड़ देने का। अगर गलत है, परमेश्वर इंसाफ, उसको छोड़ देने का। क्या करने का? उस पे कभी मैं आज तक इतना बड़ा हो गया, जिस पास्टर ने मुझे बपतिस्मा दिया आज तक मैं कभी चर्चा नहीं करता। कभी कोई सुना नहीं मेरे चर्च में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसको परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया मेरे लिए, ताकि मैं बच सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है आदमी, मैं किसी को भी अपने चर्च में बच्चा बनाया हूं तो वो नहीं भी रहेंगे तो भी मैं उसको अपना बच्चा ही समझूंगा। पर लोग कुछ दिन के लिए फादर बना लेते हैं, दूसरे अगर फादर से नाराजगी हो गई तो बोले पास्टर जी, अरे अभी तो 2 महीने फादर बोल रहा था, अभी पास्टर जी हो गए। अच्छी बात, पता चलता है तुम्हारी लैंग्वेज से तुम कौन सी दुनिया में हो। हाँ? मतलब किसी को उठा के बना लो बाप और फिर बाद में बोलो तू तो कुत्ता है, तो बाप कहेगा भाग इधर से, है ना? आज की लोगों की ये हालत है। हमने बाप बनाया तो जब तक इस धरती पे हैं तब तक वो हमारा बाप रहेगा। आमीन। जब जो मुझे पैदा किया वो हमेशा बाप ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हम कितना भी बड़ा हो जाए, कहते ना बाप से बड़ा नहीं होंगे। यार ये शारीरिक रूल भी है और यही आत्मिक रूल भी है। पर क्या होता है, समय के अनुसार लोग बदलते। क्या होता है? क्या बाप डंडा नहीं मारते थे? बताओ मुझे। शारीरिक बाप डंडे नहीं मारते? जो मसीह में तुम्हें पैदा किया, यीशु मसीह का मेंटर कौन था आपको पता है? यूहन्ना था। कौन था? जबकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो लिखा है वैसा ही पूरा। जिससे आप बपतिस्मा लिए उसका मेंटर हुआ, मेंटर हुआ, उसका बच्चे हुआ। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।
जो इस धरती पे जो काम है वो इस तरीके से परमेश्वर करता है। आमीन। इसलिए उसने कहा जो वचन को सुनेगा वो कल्याण क्या, पर वचन को सुनेंगे तब ना कल्याण पाएंगे, वचन के तो विरोध चलेंगे। हमारे समाज में जब हम मसीह नहीं थे तब भी हमने सीखा है कि कोई अच्छा टीचर से बच्चा पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई फौज में चला जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, तो वो जब भी छुट्टी पे आता है तो टीचर के पास जाके उनके पैर छूते, गुरुजी देखे हो, सुने हो, है कि नहीं? हम जब प्रभु में नहीं थे तो भी ये बातें जानते हैं। तो बाइबल में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर नहीं तो तू स्वर्ग के राज में कतई नहीं प्रवेश कर। लिखा है कि नहीं लिखा है? पर आज क्या है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गुरु तूने कहा तो मेरा गुरु का इज्जत कहां है? तूने बाप बनाया तो बाप का इज्जत कहां है? जब तू वचन सुनते हो तो उस वचन को फॉलो करो। आमीन। परमेश्वर और पास्टर में कभी भी बात होगा तो पास्टर कभी भी सही नहीं निकलेगा, परमेश्वर सही निकलेगा। और आप में और मेरे में जब भी फैसला होगा तो आप कितना भी सही हैं फिर भी सही में ही निकलूंगा। आमीन। हालेलुया। यही सिस्टम है इस दुनिया का, यही परमेश्वर ने कंडीशन बनाया है। पर आप इस पे बहस करोगे, दंड कौन पाएगा? आप ही पाओ। और मैंने देख रहा हूं लोगों के लाइफ में कि किस प्रकार की नुकसान लोग झेलने पे और झेल रहे हैं। पर मेरे को इससे लेना देना नहीं है, मैं कुछ मेरे दर्द भी नहीं है कि यार मेरे को ऐसा बोला इसलिए, मेरे को लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं एक ही चीज, मेरा बाप जिंदा है, वो निपट लेगा सबसे, और वही आपका बाप जो परमेश्वर जिंदा है वो निपटेगा सबसे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ना तो बल से ना तो शक्ति से, कुछ भी होगा उसकी आत्मा से। आमीन। और उसकी आत्मा यहां मौजूद है और वो आपसे कहता है आपका कोई बाल बका भी नहीं कर सकता, आपका 1 इंच क्या बोलते उसको, 1 इंची सेट भी छोटा नहीं कर पाएगा। आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम चमकेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पर आप रूल को फॉलो करना है। क्या करना है? जो सिस्टम है उसे फॉलो करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर क्या है? आगे वचन लगाना स्क्रीन पे। कहता है इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। तुम्हारा मन नहीं कहता कि अपने पास्टर की बात माने? कहता तुम्हारा विवेक भी, अंदर से आत्मा भी कहता होगा कि नहीं तू पास्टर से मुंह लगा रहा है, गलत है। समझ रहे मेरी बात? मैं बताऊं अपनी बात। मेरे पास्टर के कॉल आती थी ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था। मैं अपने जॉब पे झूठ बोल के छुट्टी ले लेता था। अगर सुबह फोन आ गया तो फोन करके बोल देता आज मेरा पेट सही नहीं है या मेरा ये है, कुछ ऐसा बहाना लगाता है बस, क्योंकि पास्टर का कॉल आ गया है, आज मैं नहीं आने वाला। पर यहां पास्टर को झूठ बोल देंगे पर जॉब वाले को झूठ नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? कौन आगे बढ़ेगा? मैं ही बढ़ा ना, क्या मैं ही बढ़ा? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस खोटा सिक्का को उसने चला दिया है। आमीन। हालेलुया। एक गाना है, खोटा सिक्का यीशु चलाते हैं। वो खोटा सिक्का जिसको दुनिया बोलते हैं ना, ये चलेगा नहीं। मैं अपने आपको नहीं पता है, मेरे परिवार को पता है कि मैं अपने घर में सबसे खोटा सिक्का था। मेरी माँ रोती थी कि इसको कौन खिलाएगा, इसके बच्चे परिवार को कौन संभालेगा।
समझ रहे मेरी बात? और उस खोटा सिक्का को चलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। क्यों? क्योंकि आप उसको पीछे चलो। मेरी आज भी आदत है, सेवा के लिए हर कुर्बानी दे देंगे, पर सेवा को, उसके लिए सेवा को नहीं छोड़ेंगे। 9, मैंने यही देखा है, लोग सेवा को छोड़कर पैसे के पीछे भागे हैं, लोग सेवा के पीछे दोस्ती के पीछे भागे हैं, लोग सेवा को छोड़कर अलग अलग चीजों में व्यस्त हुए हैं। और मैं कहता हूं वो गलत डिसीजन था, वो गलत निर्णय। मसीह में कहा है कि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका क्या करेगा? दोस्त आपको कितना दिन के लिए आदर करेगा? जब तक उसके जेब में पैसा है। जिस दिन पैसा खत्म होगा फोन करोगे, भाई आज मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि उसका जेब का पैसा क्या हो गया है ना? पर प्रभु आपको कभी नहीं कहेगा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया है। वो आएगा और बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तेरा इंतजाम करता हूं। यीशु मसीह 3 दिन तक पहाड़ी उपदेश में लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। यीशु मसीह अपने चेले को कहे कि आज इन लोगों को खाना दो, तो चेले कहते हैं अरे बाप रे, 5000 लोगों के लिए कहां से खाना इतना आएगा इस जंगल में? हमारे पास 5 रोटी है, 2-3 मछली है, नहीं होने वाला है। बोलता है तुम ही इन्हें दोगे, ये जाएंगे नहीं। वो भी टेंशन में आ गए। बोलता है अरे बाबा, यीशु मसीह भी कुछ समझते नहीं, कुछ तो सब, हम लोग को भी पेट तो है, 5 रोटी में हम लोग खाएंगे कि इनको खिलाएंगे? सोचो बोला होगा कि नहीं मन में? हाँ यार, हम भी तो 3 दिन से भूखे हैं। यीशु मसीह के पास उसके चेले मन में नहीं बोले होंगे? जब यीशु के चेले आए, बोले कि लाजर मर गया है, तो यीशु मसीह ने बोले चलो हम चलते हैं। तो थोमा कहता आओ हम भी मरने चले। क्या बोला थोमा? अभी तो उधर से आए हैं मार खा के, फिर बोलता उधर ही चलो। तो थोमा कहता है चलो भाई हम भी मरने चले इनके साथ। तो बताओ उस रोटी के समय नहीं बात हुआ होगा? बात हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोला होगा यार 5 रोटी है, हम लोग खुद 12-13 हैं, और लेडीज भी कितने हैं, हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा खा के पानी पी के अपना शरीर थोड़ा सा, और ये बोल रहा है सब 5000 लोगों को खिलाओ। पर उसे ये पता नहीं कि यीशु मसीह जो कहा है वो डबल होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा रोटी लाओ मेरे पास। जब आया सब खा के तृप्त हो गए, और भर के भी 5-7 टोकरा भर के उठाए रोटियां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोचो ना, वो अपना ही सोच रहे थे, वो इतना खाना हो गया कि 1-1 टोकरा सर पे उठाए हैं। चलो यार 2-4 दिन के लिए खाना पैक हो गई, अब टेंशन नहीं ना। किसी के पीछे जाने से पहले पेट के लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं? भाई हमारा मेरा पेट में खाना मिले। सही बात है कि नहीं? है ना? किसी को आप बुलाओ पार्टी में तो क्या बोलेगा, क्या खाना है? पूछते कि नहीं पूछते? क्या रखा गया है ना? तो पहले लोग पेट के इंतजाम जरूर करते। तो पहले भी यीशु मसीह के टाइम भी ऐसे थे। पर आज आपको इसलिए मैं ये बातें बताया रहा हूं कि आप समझो कि वचन जो कहता है वो परमेश्वर ने कहा जमीन और आसमान अपने जगत से हट जाएगा, पर मेरा वचन नहीं हटेगा, पूरा होगा तुम्हारे जिंदगी में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना, कलीसिया में कोई बैठाने की ड्यूटी मिला है, वो आपको जहां बैठा है वहां बैठ जाओ, क्योंकि वो पास्टर ने उसको ठहराया है। आमीन, हालेलुया। आगे 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 वचन देखो क्या लिखा है। इसलिए कहता है कि अधीन कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है, और सादा इसी काम में क्या है। कितना अच्छी बात है ना। मैं गया
पंजाब तो मैं सोचा नहीं था कि मेरे को स्पिरिचुअल फादर बुलाएंगे और मुझे लेहन करेंगे, मेरे को उम्मीद नहीं था। तो जब मैं बैठा था आगे के लाइन में, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर कुछ ही लोगों को लेहन किए, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने आगे जो बैठे थे उनको। तो मैं एकदम आगे के ही लाइन में थे पर एकदम लास्ट में थे, क्योंकि हम पहुंचे ही थे लगभग 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। तो मैं लेट हो गए थे कि पब्लिक सब आ गए थे, पास्टर लोग, और मैं लेट पहुंचा। तो बोला चलो जिधर जगह मिलेगा उधर बैठ जाए। पर मुझे एक आए चर्च में जो काम करते हैं, बोलते पास्टर चलिए मैं आपको आगे बैठा। तो गए और आगे बैठ गए। बैठने के बाद हमारी उम्मीद भी नहीं थी कि स्पिरिचुअल फादर यहाँ आएंगे, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ से 10 कदम आगे तक ही उनका जहाँ तक उनको आना रहता है वहाँ तक ही पता होता है कि वहाँ तक वो आएंगे, इधर नहीं आएंगे। पर वो हमारे स्पेशल ही वो बीच में ज़्यादा लोगों के नहीं, हमारे 2-3 लोगों के लिए वो आए और लेहन किए। लेहन करने के बाद वहाँ पे जितने लोगों को किए उन सभी को नहीं, हमारे को, और एक हमारे साथ एक लड़का गया था जो अपना ही बेटा ही है, तो वो बोलता है, वो भी था मेरे साथ, तो दोनों जने को खींचा और आगे लेके गया। आप देख सकते हैं फोटो। आगे गए तो सारी बातें पूछने लगे। मम्मा हमारे स्पिरिचुअल जो मदर है उन्होंने पूछने लगे, और हम लोग अलग अलग अपनी बातें बताए उनको। और भी कुछ लोग थे, और मेरे मम्मा ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, मदर ने बोला कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं मालूम है हम लोग जब अपने स्पिरिचुअल फादर से बात करते हैं तो हमारे शरीर कांपते हैं। हम लोग बात इतनी, पर आज उनकी अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हमें ऐसे एक मेंटर दिया है कि हम उसके रिकवरिंग में चलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे हमारे पहचान, और एक बात प्रभु का फेवर भी है मुझ पे। बंबई से बहुत सारे पास्टर जाते हैं, और जब भी मैं जाता हूँ मेरा लेहन हो ही जाता है, और सबका होता नहीं है। बहुत कम है जिसको, और जो लोग मेरे साथ रहते हैं उसका भी हो जाता है। ये भी है, ये भी उसका फेवर है। नहीं तो एक पास्टर जी मुझे बोलता है कि भाई पास्टर जी सबको लेके मत घुमा करिए। मतलब ये बात भी सही है ना। तो मुझे प्रभु ने शुरू से, मुझे सेवा में आने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे ड्रीम में एलिया का अभिषेक दिया है। बाइबल में परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के बड़े अभिषेक, मेरे आज भी मैं बुक में वो सारा स्टोरी लिखा हूं। और आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हो, इस चर्च को बड़ा चर्च में बनने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि ये फेवर है खुदा के मुझ पर। ये तो क्या है, मेरी भी कुछ लोगों को समझने की और लोगों की दया दिल होती है ना, उसमें आदमी पिघल जाता है कि यार जाने दो यार, अपने ही बच्चे हैं। पर परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु ने कहा मेरे से दयावंत ज्यादा तू मत बन, मेरे से दयावंत ज्यादा कोई नहीं है। परमेश्वर से दयावंत कोई है क्या? कोई नहीं है। पर हम भावनाओं में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? भावनाओं में। पर परमेश्वर, धीरे धीरे मैं अपनी भावनाओं पे काम कर रहा हूं कि अभी किसी भावना में नहीं भागना है। अब रियल परमेश्वर को फॉलो करो। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या लिखा? वापस लगा देना वचन 6। हाँ, जो मैंने तुझे भेजा वो वचन दोनों लगाओ। कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? स्टडी बाइबल क्या कहता है? लगा उसको। जो बुद्धि से काम करता है, परमेश्वर के वचन जो बुद्धि से काम करता है और परमेश्वर के वचन और उपदेश पर ध्यान देता है, वो क्या होता है?
जो आप उपदेश दिया जा रहा है उस पर ध्यान दोगे, क्या होगा? आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से क्या करना है? विरोध किसी का नहीं करना है। अपने चर्च में काम करने वाले वॉलंटियर हो, बैठाने वाले हो, आपके घर पे विजिट करने वाले कोई लीडर हो, कि उसका विरोध न करना, क्योंकि वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। समझ रहे? कोई चर्च छोड़ के जा रहा है और आपके घर पे आके आकर पास्टर का चाहे लीडर का किसी का विरोध कर रहा है, समझ लेना इसके ही अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या है? क्या है? क्या है? समझ रहे हो? क्यों? मालूम है, कुछ तो उस गलत किया होगा। सही बात है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान देना है, कभी भी किसी के, आप बुद्धिमान बच्चे बनो। क्या बनो? क्या बनो? बुद्धिमान। और रही बात, अगर मैं कह रहा हूं वो चर्च छोड़ा है और आपको कुछ चर्च से लेना देना ही नहीं है, तो उसके बाद में आना क्यों? उसके बाद में आपको ना तो किसी लीडर से ना तो पास्टर से कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके बाद में फंसने की क्या जरूरत है? सही बात है कि नहीं है? और अगर हुआ भी है तो मैं जाके अपने पास्टर के साथ बैठूंगा और बोलूंगा, फादर जी ऐसा गलती क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? उसका डिस्कशन ना निकले तब आप डिसीजन ले सकते हो। सही बात है? सही बात है कि नहीं? पर क्या होता है आज की विश्वासी, वो बोल दिया, क्या होता है ना? बहुत लोग आएंगे आपके घर पे, टेंशन मत लो, आएंगे, जरूर आएंगे। बोलेंगे पास्टर सुशील सही नहीं है, पता नहीं वो सबका लूट लिया है। क्या हो गया है? आप बोले हाँ ये बात सच है। क्या है? हमें एक बहन बता रही थी लीडर के मीटिंग में कि चर्च के ही लोग उनके घर पे जाके बोलते हैं उधर मत जा, और उसी के चक्कर में उसका पूरा परिवार टूट गया। वो बेचारी बहन बोलती अब किसी का बात नहीं सुनूंगी, मैं अपना प्रार्थना में आऊंगी। हाँ, और इनको लगता क्या है बोलने वाले को कि फादर के पास तो पहुंचता ही नहीं बात, फादर को सब पहुंचता है, पर प्रभु ये जानता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, उसके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा करके कोई, मान लीजिए किसी की व्यक्ति को आपने भड़का दिया और वो प्रार्थना में नहीं आएगा, 2-4 महीना 6 महीना के बाद वो संसार में जाएगा और पाप में जाएगा, उसका भी इंसाफ कैसे होगा? उसका तो आप ही से लिया जाएगा ना, उसका परिणाम उसका भुगतेगा कौन? कहता है तेरा पड़ोसी अगर पाप में फंस गया तेरे वजह से, तो उसका खून का बदला मैं। कितने लोग ये वचन पढ़े हो? पढ़े हो? सही लिखा है? लिखा है कि नहीं? ये हेजकेल की किताब में लिखा है, पढ़ना घर पे जाके। कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं कि यहाँ के लीडर कुछ लोग गए हैं, वो उनको भड़का के आ रहा जो संसार में आज वो कहाँ है? कहाँ है? पाप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत काम में हैं, और वो सोच रहे हैं ना, हे प्रभु मेरे घर में फाइनेंस के रास्ता खोल देना। प्रभु बोलेगा अच्छा मैं फाइनेंस के रास्ता खोल दूं ताकि 2-4 आदमी को और नरक में लेके जाए? बंद करूंगा उल्टा। क्या करूंगा? उल्टा क्या करूंगा? सही बोल रहा हूं कि गलत? प्रभु को भी पता चलेगा कि तेरे पैसे से कोई नरक में जा रहा है, तो क्या करेगा वो? बताओ मुझे। इसलिए आज से क्या करना? वचन पे क्या? घर में कितने लोग वचन पढ़ते हैं वो बताओ? पढ़ो, आमीन। बाइबल पढ़ो। अब मैं आपको वो बेसिक चीजें मैं आपको हर संडे अब बताऊंगा, क्योंकि बहुत हो गया, इधर कान फूकता है तो उधर फूका ही जाता है। अब मैं आपको बराबर वचन डालता हूं अपने कान, क्योंकि वचन ऐसा नहीं है। आपका काम कुछ रुका है तो आप परमेश्वर के साथ, अपने बाप के साथ बैठ के दुआ करें कि प्रभु मुझे दे, फास्टिंग करें,
बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। यहां पे मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं बताना है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे कितने हैं लड़के लड़कियां जिसको चर्च में मैंने पकड़ा है और आज तक उनके माँ बाप को नहीं बताया, क्योंकि मेरे को पता है जब बताऊंगा तो उसका माँ बाप मेरे को ही इंजाम लगा देगा। क्या करेगा? वो मेरे को ही इंजाम लगा देगा, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है ना। तो भैया मैं ही इंजाम में क्यों फंसू? परिवार बड़ा बना लेने से और करोड़ों रुपया कमा लेने से कोई फायदा। आप अपने परिवार संभाल लिए, ये सबसे बड़ा दौलत आपका परिवार है। आमीन, हालेलुया। लोग पैसा कमाने में इतने बेजी है कि बेटा किधर घूम रहा है, बेटी किधर घूम रहा है, कोई पता ही नहीं है ना। लोग इंस्टाग्राम पे, मैं कल अपने बच्चे को बता रहा था, प्राइवेट करके रखते हैं। अरे तू गलत नहीं है तो ओपन करके दिखा ना। तू गलत नहीं है तो, मेरे मोबाइल में पासपोर्ट नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम में पासपोर्ट नहीं है और मैं चलाता नहीं हूं। मैं तो एक जने के देखने के लिए, मेरी कुछ लोग मुझे बताए तो मैंने इसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, नहीं तो मैं वो भी नहीं रखता। तू गलत नहीं तो प्राइवेट करके क्यों रखा? तेरा ओपन कर, तेरी हकीकत पता चलेगा। गलत नहीं है तो डर के किस बात की? पर वहां पे तो चोंच में चोंच लगा वाला फोटो रखा है और उनको पता नहीं कि फादर कितने बड़े, तुम्हारा पासपोर्ट भी तोड़ने को मुझे पता है। पर मैं कहता हूं जाने दो, बच्चे हैं, सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए माँ बाप को लगता नहीं मेरा बेटा तो अच्छा है, मेरा बेटी तो कितना अच्छा है, वाह, है ना। और यही बातें बोल दो तो फादर बूढ़ा हो जाता है। अरे फादर के काम ही है बोलना। आपको मैं सीधा कहता हूं, अगर पवित्रता ही नहीं तो परमेश्वर से कुछ ले नहीं सकते आप, कुछ नहीं ले सकते आप। हिंदी गाने पे डांस करते, झुमका ऐसा सारी नच, है ना। हिंदी गाने पे विश्वासी लोग की बात कर रहा हूं, क्या प्रभु से लेगा ना। रील्स बनाते हैं, हाँ, ऐसा करते हैं, किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? और आदमी है तो आदमी को साथ में दिखाएगा भी नहीं, वो खुद अपने ही दिखाएगा। आदमी रख लेगा तो सामने वाले को, लाइक करने वाले को पता चल जाएगा ना किसके पास आदमी है, हट, फिर वो आपको लाइक नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो आदमी के साथ रखो ना फोटो, है ना। सही बात है कि नहीं? अगर किसी के, मेरे पास बीवी है तो मैं अपना फोटो रखूंगा तो दोनों को रखूंगा ना, कि मैं अपनी बीवी को कट कर दूंगा और मैं अपने आप को, है ना। कोई औरत है तो अपने आदमी को कट करके, तुम किसको धोखा दे रहा है? सबसे बड़ा धोखेबाज तुम खुद है और तुम अपने जीवन को धोखा दे रहा है। ऐसे लोग हमको आके बोलेंगे भैया नहीं पास्टर जी आप नहीं, आप ही सही गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसी गलत मैं 1000 बार करूंगा। अगर ये बोलना पड़े तो मैं 1000 बार बोलूंगा। क्या करूंगा? डुप्लीकेट बनाते हैं नाम से, कितने नाम कुछ और सर्च मारो तो कुछ और लिखते। मैं बोला भाई मैं भी एक डुप्लीकेट नाम से सब कुछ चेक करता हूं, तो मैं भी बनाया एक डुप्लीकेट से। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं भी एक क्या किया, डुप्लीकेट बनाया। मैं बोला मैं भी लोगों को देखता हूं कहां तक ये लोग जाते हैं, है ना। बताओ, और संडे अच्छा सा कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन जय मसीह, है ना, जय मसीह। आपके तरफ हाथ बढ़ाए ना तो हाथ भी नहीं बढ़ाने की इच्छा करेगा, है? समझ रहे हो? मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में मैं आपको बता दूं, एक वर्शिपर
ऑनलाइन चल रहे, मैं आपको बताना, सिर्फ ये बोल दिया गया, ए तेरे जैसे बहुत लड़की आए गए, उसको चर्च से निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। लड़की को, साथ में काम करने वाली लड़की को बोल दिया एक लड़का कि तेरे जैसे बहुत लड़की देखे। इतना बोल दिया, वो लड़की जाके मामा को बता दी, उतने में ही चर्च से उसको रफू चक्कर किया। और आज तो डिस्को बना लेते हैं, कोई बोलते ही नहीं, क्योंकि अगर उसको भगाए चर्च से तो जाएंगे 10 आदमी के घर पे, बोलेंगे नहीं फादर बड़ा गलत है। क्या करेंगे? और वो अपनी गलतियां नहीं बताएंगे। मैं हैरान हूं कुछ लोगों की जिंदगी देखकर, कुछ लोगों की रिएक्शन देखकर मैं कभी कभी दुखी होता हूं। बोला यार जवानी है, अपने पास आदमी है, औरत है, नहीं बर्दाश्त होता शादी कर लो। क्या कर लो? क्या करो? नहीं हो रहा है मेरे को, बोलो मैं भी कहीं से कहीं करवा दूं, है ना? क्या? पर क्या करो? पवित्रताई जिंदगी जियो। क्या बोलो? पवित्रताई में रहो। ये आपके लिए फायदे का सौदा है। आमीन। ऐसे रास्ते पे जा रहा था, एक लड़का घूम रहा था चर्च का, उसको पकड़ा मैं, बोला मोबाइल दे। अब वो मोबाइल नहीं दूंगा फादर, मोबाइल नहीं दूंगा। बोला क्या हो गया मोबाइल में? मोबाइल मेरे को दिखा। अब वो पूरा इतना डर गया लड़का, बोला यार कुछ हो ना जाए इसको। वो इतना डर गया, वो मोबाइल देने का नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट में मैं बोला जाने दो यार, चोर बताओ, अब बताओ मोबाइल में क्या था कि मुझे देने से इनकार कर रहा है ना? ले जाओ मेरा मोबाइल चेक कर लो। अगर मैं गलत नहीं तो डर किस बात की? सही बात है कि नहीं? गलत नहीं हूं तो डरूंगा किससे? मैं डरूंगा सिर्फ अपने बाप से जो ऊपर बैठा है, जमीन और आसमान का मालिक है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और अब तो अब ज्यादा मैं प्रचार करूंगा पवित्रताई के बारे में। याद रख लो, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो बुलाने वाला हमारा पवित्र है, हम भी पवित्र बनेंगे। आमीन। और ये पवित्रताई ऐसी फायदे के सौदा है कि आपकी जनरेशन बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि अगर आप भी इसे फॉलो किए, डोंट वरी। थोड़ा तकलीफ होता है, क्या होता है? तकलीफ होता है, गलत आदत रहती है, उसकी वजह से गलत फीलिंग होता है। हाँ, ऑनलाइन देखने वाले मैसेज कर रहे एकदम करेक्ट फादर जी। है ना? तो क्या होता है कि आपको क्या करना है? विवेक कहता है गलत तो गलत है। मैं अब कल अपने बच्चे लोगों को बता रहा था कि गलत को गलत कहने का ताकत रख। तुम्हारा परिवार हो चाहे मेरा परिवार हो, क्या कहना? गलत को मस्का मत लगाना। क्या ना लगाना? कुछ माँ है, कुछ बाप है, और उसका बच्चा गलत भी रहते तो उसको बोलते नहीं मेरा बेटा तो गलत है ही नहीं, और बाद में जब गलत कर लेते तेरे वजह से मेरा नाम खराब हो गया। अरे जब था तभी, है ना, कर लिया होता। फिर बच्चे को बचाते हैं और फिर बाद में जब नाम खराब करते क्या होता है? हाँ, कोई फायदा नहीं, रोक के कोई फायदा नहीं है। इसलिए लाइफ इजी है, लाइफ स्ट्रगल नहीं है। बोलो लाइफ इजी है, स्ट्रगल उन लोगों के लिए जो पाप करते। कौन? जो गलत रास्ते पे। हमारे लिए लाइफ एकदम क्या है? बोलो इजी है और आनंदित है। आमीन। उसने कहा मसीह में आने वाले बंदे हमेशा आनंदित रहेंगे। आमीन। ऊंचा खरकने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
आओ अपने हाथों को उठाओ। और आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि वचन जो आपने सुना है उस पर मन लगाकर उससे आपको फॉलो करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन पे मन लगाना तो कल्याण पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज जो कुछ मैंने सुना मैं इस वचन पे मन लगाता प्रभु यीशु मसीह, क्या जो वचन अपने हाथों को उठा लो, जो वचन मैंने सुना ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जा 100 गुना फलों को लेके आए और सदा के लिए फल बना रहे। प्रभु तेरा वचन आत्मा और जीवन। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे आशीषित कर, आप मुझे ब्लेस कर। तेरा वचन मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं पाप में नहीं जाऊंगा, आज से गलत रास्तों पे नहीं जाऊंगा, गलत चीजों को नहीं देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष कर। मैं मनन करता हूं कि आज के पहले जो कुछ भी मैंने किया मैं आज उससे भुला कर और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपना पाप छोड़ देता है उस पे दया की जाती है। जो अपना पाप मानता है, छोड़ता है, उस पे दया की जाए। प्रभु मैं मानता हूं कि मैं पापी था, पाप के राहों पे चलता था, पर मैं उसे छोड़कर आज से तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, मेरी सहायता करना। यीशु आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।